बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, हर एक की पसंद खट्टे मीठे खस्ता गोलगप्पे। गोलगप्पे बनाने के लिए चाहिए पकौड़ियाँ, चने, आलू, इमली का रस, सूजी, थोड़ा सा आटा, प्याज, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और अजवाइन। तो थोड़ा सा इसके अंदर और मैं एक्स्ट्रा नमक डालूंगी। ये मेरे पास सूजी है। सबसे पहले हम सूजी को बनाएंगे। सूजी की डो तैयार करूंगी। देखें, मेरे पास सूजी है एक को, और इसके अंदर मैं डालूंगी सिर्फ ये एक टेबल स्पून का आटा गंदम का, और डालेंगे हम इसके अंदर नमक। ये देखिए, बहुत थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर डालूंगी गर्म पानी। ये जो चीज़ें हैं वो साइड पे कर देती हूँ, थोड़ी सी साइड पे कर देते हैं। और ये आटे वाली जो परात है ना, इसकी हम डो तैयार हाथ की मदद के साथ इसको ना मैं अच्छी तरह, गर्म पानी मैंने डाला है इसके अंदर। अब ये मैंने डो बना लिया है। इसके ऊपर मैं हल्का सा ना ऑयल वाला हाथ लगाऊंगी, और इसको मैं ना 15 मिनट के लिए ना रेस्ट के लिए रख देती हूँ, ताकि ये सूजी है ना अच्छी तरह फूल जाए। इसको मैंने डाल दिया 15 मिनट के लिए। अब हम बनाएंगे जो सबको पसंद है, सबकी मज़ेदार और सबकी टेस्टी चीज़, खट्टी इमली। खट्टी इमली का पानी। ये मैंने इमली लिया है। इसका मैंने काफ़ी देर भिगो दिया। भिगोने के बाद मैं इसी गुठलियाँ निकाल के चिता साफ़ करके बगैर पकाने के मैं तो कच्ची इमली मैंने रखी हुई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चुटकी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी अजवाइन, थोड़ा सा कूटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, और हाफ टी स्पून इसमें मैंने डाला नमक। सब चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक, ये हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चुटकी टाटरी, खट्टा मीठा कर ज़्यादा खट्टी करने के लिए। बहुत ही मज़ेदार, हर एक की पसंद। जब गोलगप्पों का नाम सुने मुंह में फ़ौरन पानी आने लग जाता है। तो ये चटनी है, ये तो बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। गोलगप्पे के बाद हर एक की ख्वाहिश होती है कि इसको हम ज़रूर खाएँ। गिलास भर के, कप में, जो भी चीज़ मिलती है वो। हमारे लाहौर में बहुत ज़्यादा गोलगप्पे पसंद किए जाते हैं। हर बार के बाद गोलगप्पे लगे होते हैं, हर तीसरा बंदा ज़रूर खाता है, और बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आज मैं आपको उससे भी अच्छे और मज़ेदार बना सिखाऊँ। ये मैंने खट्टी चटनी बनाई है। इसके अंदर हम पानी डालेंगे। ये मैंने एक बोल बना लिया है। एक पो इमली थी मेरे पास, उसका मैंने ये एक बोल बना लिया। ये जब ये खट्टी चटनी तैयार हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये तैयार हो गई। अब मैं बनाऊंगी मीठी चटनी। ये भी इमली है। इमली का मैंने गूदा निकाला हुआ है, साफ़ करके रखी हुई है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच चीनी। चलिए, ये हो गया। अब हम इसको भी इसी तरह मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर। इसको अंदर डालेंगे 1 कप पानी, और ये बन जाएगी मीठी। और ये चुटकी इसके अंदर डालेंगे नमक। वो पहले मैंने मीठी वाली खट्टे वाली बनाई है, अब मैंने मीठी वाली बनाई। चलिए जी, ये भी तैयार हो गई। ये दोनों चटनियाँ तैयार हो गई। चलिए, ये भी मैं साइड पे कर देती हूँ। अब हम बनाएंगे पकौड़ियाँ। इसके अंदर पकौड़ियाँ भी जाती हैं, ये देखें।
अब मैं बनाऊंगी पकौड़ियाँ, थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनाएंगे। 2 चम्मच लेंगे हम इसके अंदर दही के। दही को हम अच्छी तरह फेंट देंगे। इसके डालूंगी 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और 1 चुटकी से अंदर जाएगा नमक। इसके अंदर मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिर्फ मेरे को सिंपल बनाएंगे क्योंकि ये गोलगप्पे के लिए बन रही है। थोड़ा सा बस बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे प्याज और डालेंगे ये पकौड़ियाँ ये डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे आलू। चलिए अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। ये पकौड़ियाँ भी बन गई, चने भी उबले हुए हैं, मीठी चटनी भी है और खट्टी चटनी में, चारों चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब हम दोबारा जाते हैं आटे की डो के पास। अब हम डो को दोबारा तैयार करते हैं। देख इसको अब अच्छी तरह गूंदेंगे ताकि इसका जो दाना ना वो ख़त्म हो जाए। इसको मैं तकरीबन 5-7 मिनट अच्छी तरह गूंदूंगी। ये मैं डो तैयार कर लिया। अब हम इसको 3 हिस्सों में, चाहे आप हाथ से कर लें चाहे आप छुरी के साथ कर लें, 3 हिस्सों में बना लें। अच्छा ये हो गया। यहाँ से एक मैं पकड़ूंगी। ये डो तैयार है, बिल्कुल नरम है। अब इसके ऊपर अगर आपको चाहे तो थोड़ा सा लगा लें मैदा, अगर ना लगाएं, अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर मैदा लगा लें। इसको बहुत बारीक सी बनानी है, डो सख्त रखनी है और जो रोटी है ना इसको बारीक बनाना है। अब मैंने इसको बारीक रोटी बेल लिया, देखिए साइज़ की बिल्कुल बारीक। डो हमेशा ऐसी सख्त रखनी चाहिए। ये मेरे पास एक बोतल है, उसका ढकना है। आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो गोल हो, आप काट सकते हैं। मुख्तलिफ शेप भी आप दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इस तरह सारे बना लूँ। ये मैंने सारे काट लिए हैं। अब मैं एक एक करके इसके अंदर इसको डालूंगी और कोशिश ये करनी है आपने, इसको साथ साथ दबाना है। दबाते जाएंगे ना तो फिर ये ना फूल जाएंगे। ये देखो फूल गया। इस तरह सारे डालूंगी।
ये आपको अगर मेरी गोलगप्पे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपी दे रही हूँ। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। बहुत बहुत पैसे खर्च करते हैं। घर में तो थोड़े जैसे सस्ते बन जाते हैं, बाजार से ये बहुत महंगे आते हैं और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। बड़े भी, मैं तो खुद बहुत शौक से, मेरे घर के बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं सारों की। अब ये गोल्डन हो गए। अब मैं इनको निकाल देती हूँ। इसी तरह मैं सारे गोलगप्पे तैयार कर लूँ। इसको माशाल्लाह कितने ज़्यादा जो कितने अच्छे लग रहे हैं ये। कोई ऐसा गोलगप्पा अगर नहीं फूलता तो कोई बात नहीं है, किसी वक्त उसमें थोड़ी सी नरमी या कोई वजह हो जाती है या अच्छी तरह दबाया नहीं जाता, दबाना ज़रूरी है। ये देख, इस तरह मैं सारे गोलगप्पे तैयार कर लूँ। ये गोलगप्पे तैयार है, बहुत ही खस्ता और बहुत ही लजीज बने हैं। आप भी बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफिज़।